Hello, and today is day 22, and I welcome all my children in our English class by Komal ma'am. आज हम विस्तार का ना नया चैप्टर पढ़ते हैं जिस चैप्टर का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। ये एक प्ले है। किसने लिखा है ये प्ले? सूजन हिल ने। प्रोलिफिक राइटर हैं सूजन हिल। और जानते हैं इनका ये जो प्ले है ये दो लोगों के बारे में, एक एल्डरली जेंटलमैन, और आप देख सकते हैं दिस एल्डरली जेंटलमैन मिस्टर लैम बहुत ही एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, बूढ़े हैं, एंड देन अ डेरी अ 14 ईयर ओल्ड कॉम्प्लेक्स ड्रिवन बॉय। तो ये प्ले एक बच्चे की दुख को, फ्रस्ट्रेशन को, उसके अकेलेपन को, आइसोलेशन को, लोनलीनेस को डिपिक्ट करता है। कैसे एक ओल्ड मैन मिस्टर लैम उसकी लाइफ को एम्पावर कर देते हैं, हैप्पीनेस से भर देते हैं, अपनी एक्सट्रोवर्ट नेचर की वजह से उस की लाइफ में खुशियां भर देते हैं, इज देयर इन दिस प्ले ऑन द फेस ऑफ इट। टाइटल ही कितनी सारी बातें करता है बच्चों, ऑन द फेस ऑफ इट। कहते हैं ना, शक्लों पर मत जाओ, शक्लें झूठ बोलती हैं। पहली थीम ही यही है, अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, लुक्स आर डिसेप्टिव। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि कई बार जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। और ये एक बहुत खूबसूरत मैसेज कन्वे करता है कि कोई लूला लंगड़ा है, फिजिकली इंपेयर्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको वैसे ही जज करेंगे। फिजिकल इंपेयरमेंट, फिजिकल डिसेबिलिटी डज नॉट मेक अ पर्सन। दे आर यूनिक इन देमसेल्फ इफ गॉड हैज क्रिएटेड देम। उनमें कोई तो यूनिकनेस है, कुछ तो है, एंड लेट्स सेलिब्रेट द यूनिकनेस। सब इंसान की अच्छाई, उनके दिल, उनकी आत्मा, उनके ब्रेन को एक्सेप्ट करिए, उसे रिस्पेक्ट करिए और वैल्यू करिए। It's not how he looks like. So ये है रही हमारी second theme. So let's celebrate and respect the uniqueness. यही हमें प्ले सिखाता है। एक बूढ़े जेंटलमैन मिस्टर लैम जो अपने घर में गार्डन में बैठे हैं, बड़ा सा गार्डन है, घर है, और बस सराउंडेड एरिया में गार्डन है, दीवार है और सामने दरवाजा है। और प्ले शुरू होता है इस मोड पर, जो बड़ा डिफिएंट सा, दुखी सा, निराश सा बच्चा डेरी अपनी लाइफ से बड़ा हताश है, वो मिस्टर लैम के गार्डन में दीवार कूद के आता है। बट ही हैज कम विद अ सोल मोटिव कि वो उसे लोग नहीं चाहिए, उसे कोई नहीं चाहिए, उसे किसी कंपनी नहीं चाहिए। बट एट द एंड कैसे उसे मिस्टर लैम की कंपनी पसंद आती है। मिस्टर लैम उसके अंदर एक मिराक्युलस चेंज पैदा करते हैं, उसे एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी बनाते हैं, एक फाइटर बनाते हैं। ये इस प्ले का एक सिंपल सा मैसेज है, ऑन द फेस ऑफ इट। और आप सच में इसे पसंद करने वाले हैं। और डेरी, देखिए, जब कहानी का अंत अच्छा होता है तो खुशी तो होती ही होती है। तो वही हम इस कहानी में चैप्टर में प्ले के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं ऑन द फेस ऑफ इट। कहानी या प्ले शुरू होता है, एक मिस्टर लैम है, वो अपने घर के वहां बेंच पे बैठे हैं पेड़ के पास, और तभी एक बच्चा दीवार कूद कर पहले तो देखता है, और जब देखता है कि वहां कोई नहीं है, एक्चुअली मिस्टर लैम का ना गार्डन बहुत बड़ा है, तो उन्होंने ज्यादा गार्डन, कुछ गार्डन मेंटेन किया है, कुछ दीवार के पास ऐसे ऊंची ऊंची सी झाड़ियां हैं, क्योंकि मिस्टर लैम का मानना है कि झाड़ियों को भी नेचर का हिस्सा है, उन्हें भी स्पेस देनी चाहिए। अब जब डैरी वहां आता है तो मिस्टर लैम देख लेते हैं, मगर डैरी उन्हें नहीं देखता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं, कौन है वहां? डैरी डर जाता है, और डैरी कहता है, who's that? कौन है? ऐसे करता है। मिस्टर लैम बहुत कूल है और कहते हैं, लैम है मेरा नाम, डर क्यों रहे हो बच्चों? बस मैं इतना कह रहा हूं कि लंबी झाड़ है, घास है, गिर ना जाओ, वहां पे एप्पल्स भी है, वो एप्पल्स पे ट्रिप ना हो जाओ, उन्हें क्रश मत कर देना। अब तो डेरी घबरा गया, क्योंकि उसने तो सोचा ही नहीं था कोई यहाँ पर होगा। वो तो आया ही इसलिए था कि कोई नहीं होगा, मैं आराम से या चुपचाप से अकेलेपन में बैठ जाऊंगा। बिकॉज ही इज अ वेरी हार्ट ब्रोकन चाइल्ड, बिकॉज पीपल हैव नेवर ट्रीटेड हिम फॉर व्हाट ही इज। हमेशा उसको उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए देखते आए हैं, उसे कड़वाहट से भर दिया है। तो उसने कहा, हाँ, मुझे मुझे तो लगा था ये खाली जगह है, मैंने तो ये सोचा था। मिस्टर लैम उसको कूल करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, हाँ खाली ही तो है, डर किस बात से रहे हो बेटा, दैट्स ओके। नहीं, मेरे को लगा था घर खाली है, ये घर खाली है। मिस्टर लैम कहते हैं, हाँ मैं अकेला घर में रहता हूँ, मैं घर से बाहर आ गया हूँ आज गार्डन में, तो घर खाली ही तो है। सी हाउ ही इज एडिंग ह्यूमर, हाउ ही इज ट्राइंग टू पैसिफाई द चाइल्ड। और कहता है, दिन बहुत अच्छा है, मेरा बाहर जाने से मन भी नहीं है, मैं घर के अंदर ही रहने वाला हूँ।
डैडी कहता नहीं नहीं मुझे जाना है, मैं जाना चाहता हूँ। मिस्टर लैम ने कहा जाना है जाओ, मेरी वजह से मत जाना। आई डोंट माइंड पीपल कमिंग इन टू गार्डन, मतलब मैं सबका वेलकम करता हूँ, मगर एक बात बताओ तुम दीवार कूद के क्यों आए? जैसे ही बच्चे ने ये बात सुना कि अंकल कह रहे हैं तुम दीवार कूद के क्यों आए, डैडी घबरा गया। कहता है आप मुझे देख रहे थे?" मिस्टर लैम ने कहा नहीं, बस ऐसे ही देखा कि जब गेट खुला है तो तुम दीवार कूद कर क्यों आए? और बात ये है कि मैं तो सबका, आई मीन आई वेलकम एवरीवन, व्हाई डिड यू हैव टू एक्चुअली क्लाइंब ओवर द गार्डन वॉल? डैडी कहते हैं मैं चोरी करने नहीं आया हूं। मिस्टर लैम कहते हैं सी आई अंडरस्टैंड, तुम चोरी करने नहीं आए हो, तो छोटे बच्चे चोरी करते हैं। डैडी कहता है मैं तो सिर्फ आना चाहता था इसीलिए आया हूं। वो जस्टिफाई करता जा रहा है कि मैं गलत नहीं हूं, और मिस्टर लैम भी ये बात समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई चीज है जो उसे परेशान कर रही है। मिस्टर लैम ने कहा आप आना चाहते थे तो आ गए ना। अब डैडी को लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि किसी से बात मत करो, ये मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? तो डैडी पूछता है आप तो मुझे जानते नहीं हो, आप मुझसे बात क्यों कर रहे हो? मिस्टर लैम एक जनरल परसेप्शन देते हैं, कहते क्यों नहीं जानता, तुम एक 13 साल के लड़के हो और क्या? डैडी ने कहा 13 नहीं 14 कहूं, 14 कहूं, मैं जा रहा हूं। क्योंकि उसे लगता है कि सब उसे बच्चा समझते हैं और वो अपने आप को बच्चा नहीं कहलाना चाहता। मैं जा रहा हूं, डैडी ऐसे कहने लगता है। मिस्टर लैम कहते हैं अरे रुको बेटा, किस बात से डर रहे हो? What are you afraid of? मिस्टर लैम, डैडी कहता मैं नहीं डरता, लोग मुझसे डरते हैं। बात तो उसने सही कही। सी अगर आपका शक्ल जला हुआ है या आप कैसे भी हैं, कैसे भी दिखते हैं, तो आपको क्या पता, मगर लोग आपको दिखा देंगे जब वो ओए देख उसको। when people try to actually do all this thing, तो जो कड़वाहट उस इंसान को सहनी पड़ती है वो तो वही जीता है। तो वो यही कह रहा है लोग डरते हैं, मैं क्यों लोगों से डरूंगा? मिस्टर लैम इग्नोर कर रहे हैं उसकी जली हुई शक्ल और बार बार कहते हैं कि क्या क्या डरेंगे? मिस्टर डैडी कहता है देखिए अंकल, हर कोई मुझसे डरता है, वो खुद क्या करते हैं, खुद कैसे दिखते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाइन बहुत ही गहरा मतलब निकालती है कि सी वी पीपल डू नॉट जज आवरसेल्व्स, वी स्टार्ट जजिंग अदर्स। हम खुद कैसे हैं, वी डोंट फाइंड फॉल्ट्स इन आवरसेल्व्स, हम दूसरों को देखते रहते हैं। फिर भी मिस्टर लैम उसकी बात को इग्नोर करते हैं, कहते हैं क्या देख के लोग? डैडी कहता है अंकल जो सोचते हैं, ऑफ कोर्स जब मैंने देखा, सोचा और सोचने के बाद रिएक्शन दिया। अंकल जब बार बार इग्नोर करते हैं, डैडी को गुस्सा आ जाता है, कहता है क्या है अंकल, आपको क्या लग रहा है कोई एक लड़का है? आपको क्या लगता है मेरे को आपकी बातें समझ में नहीं आ रही? देखो देखो मेरी ये शक्ल देखो, है ना बुरी, है ना गंदी, है ना जली हुई, है ना? हाँ 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 हाँ, आपको लग रहा है मैं भी बहुत भद्दा दिखता हूँ ना? आपको मैं बेचारा लग रहा हूँ? मैं बेचारा नहीं हूँ अंकल। हाँ एक्चुअली आप ना डरे हुए हो, आप मुझे देख के डर गए हो। और सच बताऊं तो हर कोई डर जाता है, जब मैं अपने आप को शीशे में देखता हूं तो मैं भी डर जाता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं तुम पूरे थोड़ी ना चले हो अंकल, फिर उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरने की कोशिश करते हैं। डैडी, मिस्टर लैम कहते हैं तुम पूरे थोड़ी ना चले हो। हाँ, और चुप हो जाते हैं। मिस्टर लैम फटाफट बात बदल देते हैं, बिकॉज ही डज नॉट वांट हिज दैट बॉय टू बी एक्चुअली फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ हिम। शायद वो उसकी फीलिंग को, उस पेन को महसूस कर पा रहे हैं, बिकॉज ही मस्ट बी सेलिंग इन द सेम बोट। तो कहते हैं ठीक है तुम जानते हो अभी थोड़ी ठंडा हो जाएगा तो मैं सीढ़ी लाऊंगा, डंडा लाऊंगा, ये एप्पल तोड़ूंगा, तुम चाहो तो मेरी मदद कर दो, और ये जेली बनाता हूँ और ये बहुत ही अच्छा टाइम है तो मेरी मदद कर दो। डैडी ने कहा बात पलट दी, बात पलट दी, किस बात के लिए? डैडी को लगा कि वो उसकी जली हुई शक्ल से डर के बात पलट रहे हैं, तो वो उस बात पे भी इरिटेट हो जाता है। कहता है हर कोई ऐसा करता है, एक्चुअली लोग उससे जली हुई शक्ल के बारे में बात नहीं करते होंगे ताकि उसे बुरा ना लगे। अब अंकल भी यही कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वो हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है और कह रहा है आप भी प्रिटेंड कर रहे हो ना? मुझे पता है, क्योंकि आप देखोगे अपसेट हो जाओगे मेरी शक्ल देखकर, इसीलिए ये सब कर रहे हो। मतलब बच्चा समझना नहीं चाहता कि वो उसकी वेलबींग के लिए कर रहे हैं। तो मिस्टर लैम ने कहा ठीक है, अब तू चाहता है ना मैं तुझसे पूछूं, तू बता। क्योंकि जब तक बच्चे को प्यार से समझाते रहो बच्चा नहीं समझता, और एक बार गुस्से से बोलोगे तो शायद उसको समझ में आएगा प्यार और गुस्से में फर्क क्या है। डैडी ने कहा अंकल मुझे मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं, क्योंकि शायद अंकल की बातें उसे समझ में आने लगी है तो वो अपने दिल की बात करता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ लगता तो ऐसा ही है, जल गया था क्या आग में? अब उसे एहसास दिला रहे हैं दैट दिस इज एक्चुअली पिंचिंग, और वो जो पहले बोल रहे थे वो उसके लिए कंसर्न थी, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। डैडी ने कहा नहीं, एसिड गिर गया था मेरी शक्ल पे, खा गया मुझे, मैं हमेशा ही ऐसा रहूंगा, मैं कभी नहीं बदलूंगा। मिस्टर एम ने कहा नहीं, बात पलट दी, आप इंटरेस्टेड नहीं है। इतना कड़वाहट से भरा है वो बच्चा कि वो किसी की सुनना नहीं चाहता। मिस्टर लैम ने कहा देखो तुम एक लड़के हो, गार्डन में आए हो बहुत सारे बच्चों की तरह, हर कोई जो मेरे गार्डन में आता है मैं सबकी बातों सुनने में इंटरेस्टेड रहता हूँ,
गॉड की बनाई हर चीज में मैं इंटरेस्टेड हूँ, देखो तुम्हारे को दीवार के उस साइड क्या दिख रहा है। मिस्टर लैम उसको ये झाड़ियों को नोटिस करवाते हैं और पूछते हैं क्या है, तो वो कहता है कूड़ा। मिस्टर लैम ने कहा कूड़ा है, एक बार फिर देखो, तब वो कहता है झाड़ है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कई लोग इसे झाड़ कहते हैं, बट मैं अपने गार्डन को वीड गार्डन कहता हूँ। तुमने जब फर्क कर दिया नेचर में, तो लोग तुम में फर्क करते हैं, तो तुम क्यों दुखी होते हो। मतलब जो कि फल दे, वो जो फूल दे, वो पेड़ पौधे हरे भरे हैं तो, और जो फल फूल ना दे वो झाड़। आई मीन गॉड हैज गिवन बर्थ टू बोथ ऑफ देम, बट वी आर मेकिंग डिफरेंस। तो जब हम फर्क कर रहे हैं, तो लोग जब हम पे फर्क करते हैं, तब हमें क्यों कष्ट होता है। उसमें भी जिंदगी है, झाड़ में भी जिंदगी है, जैसे तुझ में और मुझ में। डैरी को भी पता नहीं है अंकल की क्या प्रॉब्लम है। डैरी कहता है हम सेम नहीं है। मिस्टर लैम ने कहा हाँ, मैं बूढ़ा तू जवान, तेरी जली हुई शक्ल मेरी नकली टांग, तू खड़ा रह सकता है मैं बैठे रह सकता हूँ, और क्या फर्क। तब डैरी को समझ में आया, कितनी कूल होकर अंकल ने अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया, और कहता अंकल आपकी 10 लेग है। कहते हैं हाँ, असली टांग उड़ गई थी युद्ध में कई साल पहले, तुमने सुना नहीं, लोग मुझे लैमी लैम बुलाते हैं, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता। डैडी ने कहा आप तुम ट्राउजर पहन के इसे छुपा सकते हो, बात तो सही कही मिस्टर, और आपको कोई नोटिस नहीं करेगा। मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, नोटिस करने वाले करते हैं, जब थक जाते हैं तो और चीजें देखते हैं। तो डैडी ने कहा चीजें मतलब, तो अंकल उसे समझाने लगते हैं स्पाइडर्स, ये झाड़, ये आप ये सारी चीजें देखो, सनफ्लावर्स। डैडी ने कहा वो चीजें हैं। तो मिस्टर लैम ने कहा तो चीजें इंसान, दे आर ऑल रिलेटिव्स, सब कुछ एक है। तुमने ब्यूटी और बीस्ट की कहानी नहीं सुनी। तो डेरी कहता है क्या मतलब नहीं सुनी, सब कुछ सुना है मैंने। तो मिस्टर लैम कहते हैं बताओ फिर सुनिए। तो डेरी बताने लगता है और कहता है कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैंने परियों वाली कहानी या मैंने ब्यूटी बीस्ट वाली कहानी नहीं सुनी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया है कि जैसे हम दिखते हैं इंपॉर्टेंट वो नहीं, हम दिल से कैसे हैं वो इंपॉर्टेंट। मतलब बातें सब सुनते हैं, मगर अमल कौन करता है, और जो अमल कर लेता है वो अच्छा हो जाता है। और डैडी ने सुनी तो है बातें, मगर कड़वाहट ज्यादा है। कहता है हैंडसम वही है जो दिल से हैंडसम है। एक बार एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस या ब्यूटी को एक राक्षस से, मॉन्स्टर से प्यार हो गया, उसने उसे किस किया क्योंकि उसे विश्वास था, और वो राजकुमार में तब्दील हो गया। अंकल ये सब स्टोरीज हैं, मैं रियल लाइफ में कभी नहीं बदलूंगा, कोई मुझे किस नहीं करेगा। आई विल नेवर बी अ चेंज्ड ह्यूमन बीइंग। अब अंकल कहते हैं हाँ, इस तरीके के नजरिए से तो तुम कभी नहीं बदलोगे। डैडी ने कहा आप जानते हैं मुझे कोई किस नहीं करेगा, मेरी मॉम भी मुझे इस गाल पे किस करती हैं जो जला हुआ नहीं है। शायद वो इसलिए करती हैं, वो मजबूर है, उन्हें प्यार दिखाना पड़ता है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मुझे किस करे या ना करे। मिस्टर लैम उसको ये समझाने की कोशिश कोशिश करते हैं कि हैव यू एवर केयर्ड टू गिव लव टू अदर्स। आपको हमेशा दूसरे का स्नेह चाहिए, मगर क्या आपने कभी स्नेह, कभी आपने प्यार, अपनापन दिखाया। डैडी ये बात समझ नहीं चाहता, समझता नहीं है। तो कहता है क्या, तो मिस्टर लैम बात पलट देते हैं, कहते हैं लड़कियां, प्यारी लड़कियां। डैडी कहता है अंकल कौन ऐसे करने देगा। मतलब अंकल उसको थोड़ा कूल कर रहे हैं। डैडी कहता है अंकल मैं कभी अलग नहीं दिखूंगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी ऐसा ही दिखूंगा। तो अंकल उसे यही तो समझा रहे हैं कि ठीक है ना, अगर तुम अपनी जली हुई शक्ल को एक्सेप्ट करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। यही दुनिया का नियम है कि जो दुनिया के साथ आगे नहीं बढ़ता, दुनिया उसे पीछे छोड़ देती है और समय आगे बढ़ जाता है, क्योंकि द वर्ल्ड हैज द फुल फेस। डैडी ने कहा ये आपकी दुनिया है, ये गार्डन। मिस्टर लैम ने कहा मैं जहां जाता हूं मैं उसे अपनी दुनिया बना लेता हूं। अब डैडी उसके लिए कंसर्न फील करने लगता है। नाउ ही इज टॉकिंग टू समवन एटलीस्ट। कहता है अंकल आपकी नकली टांग दर्द करती है। अंकल ने कहा नकली टांगे दर्द नहीं करती। डैडी ने पूछा जब टूटी थी। कहते हैं ऑफ कोर्स, मगर अब इन सब चीजों की इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज आई हैव एक्सेप्टेड इट। अंकल ये सिखा रहे हैं कि एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो, क्योंकि जिंदगी में रोते रहोगे तो सब धक्का मार के पीछे चले जाएंगे। डैडी ने कहा, जब डैडी कहता है कि हाँ हाँ अंकल, मगर, तो डैडी कहता है अंकल आप तो ये कह रहे हैं क्यों, मगर मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली क्या मुझे सिखाती है कि उन लोगों को देखो जो तुमसे भी ज्यादा परेशानी में है। इमेजिन करो कि वो, अगर तुम वैसी कंडीशन में होते, आई मीन वो कहता है लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन, वो और ज्यादा कष्ट में है, वो तो कभी नहीं रोते, कंप्लेन नहीं करते, तो तुम क्यों कंप्लेन कर रहे हो, तुम भी वैसे बनो। मिस्टर लैम कहते हैं मैंने तो तुम्हें नहीं कहा कि कंप्लेन मत करो ये सब। डैडी ने कहा
मेरे पेरेंट्स ये कहते हैं उनको सोचो जो तुमसे भी ज्यादा बदतर हैं, उनको सोचो जो व्हील चेयर पे हैं। मिस्टर लैम ने कहा बात तो सही कह रहे हैं, उनसे कंपेयर करोगे तो खुश रहोगे। डैडी ने कहा अंकल ये सारी बातें मेरी शक्ल तो नहीं बदलेंगी। आप जानते हैं जब एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा था, दो लेडीज वहां से जा रही थी, उन्होंने मेरी शक्ल देखी और कहती है छी इसकी शक्ल देख, कितनी टेरेबल है इसकी शक्ल को, तो एक दैट्स अ फेस सिर्फ एक माँ प्यार कर सकी। तो अंकल ने कहा हो सकता है आपस में बात कर रहे हो। कहते हैं नहीं मैं ही था वहां पर और कोई नहीं था। तो मिस्टर लैम ने कहा इग्नोर कर भाई। तो उसने कहा कि तुमने बस इतनी ही बातें सुनी है। मतलब अंकल ये कहने चाह रहे हैं मैंने इससे भी बड़ी बुरी कड़वाहट सुनी है, बट देन मैंने उसको पी लिया है। आई मीन आई हैव एक्सेप्टेड इट, इग्नोर इट एंड मूव्ड ऑन इन लाइफ। तो अंकल उसे इनडायरेक्ट वे में कहते हैं अपने ईयर्स, मतलब कीप योर ईयर्स शट। डैडी कहता है ये कैसी बात हुई कि कोई कुछ कह रहा है, मेरे तो कान बंद है, बोलते रहो, ऐसा कभी होता है क्या अंकल? वो ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है। अंकल उसे इनडायरेक्ट रेफरेंस दे रहे हैं कि इग्नोर कर, मगर बच्चा इतना ज्यादा हार्ट ब्रोकन है वो समझ नहीं पाता। मिस्टर लैम ने कहा देख तुझे अजीब लग रही है, देख मुझे तो बात करने का शौक है, मुझे लोगों की कंपनी अच्छी लगती है। इफ यू डोंट वांट टू टॉक टू मी इट्स ओके, दरवाजा खुला है जा। अब जैसे अंकल ने कहा जा, बच्चे को तो यहाँ अच्छा लग रहा था। कहते हैं हाँ मगर। अब मिस्टर लैम कहते हैं वो देख रहे हैं मधुमक्खियों का छत्ता। कई लोग कहते हैं मधुमक्खियां ऐसी आवाज करती है परेशान कर देती है, मुझे लगता है ये उनकी जिंदगी का संगीत है। बस यही कहानी है और यही जिंदगी का सार है कि आप मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। सो दैट्स व्हाट आई मीन। मेरे लिए वो मधुर संगीत है और उनके लिए मधुमक्खियां बज करती है। द सेम इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड इन योर लाइफ। अब उसने कहा कि आई हियर देम सिंगिंग। डैडी ने कहा हाँ अंकल मुझे ना, मैं जाना नहीं चाहता, मुझे जगह अच्छी लगती है, मैं इसीलिए तो दीवार कूद के। उसके मुंह से निकला, अंकल ने कहा अगर तू मुझे देखता तू नहीं आता ना। कहता नहीं ऐसा नहीं है। अंकल ने कहा ऐसा ही है, क्योंकि तू लोगों से भागना चाहता है। डैडी ने कहा अंकल मुझे लोग पसंद नहीं है, क्योंकि जब वो मुझे घूरते हैं तो, मतलब अब बच्चा सच बता रहा है दैट ही इज अपसेट व्हेन पीपल लुक एट हिम, ही गेट्स हार्ट ब्रोकन। मिस्टर लैम ने कहा ऐसा कर अपने आप को लॉक कर ले, एक ऐसे ही लड़के की कहानी बताता हूँ। और भाई लोग उसका कितना मजाक उड़ाते थे। एक लड़का था, वो हर चीज से डरता था, हर चीज से। बाहर निकला बस से टकराया मर न जाऊं, बाहर निकला किसी से बात हुई इसकी जम्स मेरे मुंह में आ गई मर न जाऊं, बाहर निकला गधे ने लात मारी मर न जाऊं, बाहर निकला बिजली कड़की मर मुझ पे गिरी मर न जाऊं, बाहर निकला लड़की दिखी प्यार हुआ छोड़ दिया मर न जाऊं। तो सब लोग कहते हो पागल घर में जा मर जाएगा। तो वो एक कमरे में गया और अपने आप को बंद कर लिया। अब डैडी ने कहा हमेशा के लिए? तो उसने कहा नहीं थोड़ी देर के लिए। क्या हुआ? कहता है जिस दीवार के सहारे बैठा था वहां पे एक पेंटिंग थी, पिक्चर थी, वो उसके सर पे गिरी और वो मर गया। डैडी हंसने लगा, बट मिस्टर लैम ने बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज कन्वे कर दिया दैट लाइफ इज टू बी लिव्ड नॉट टू बी रन अवे। कई बार हम जिस चीज से भाग रहे होते हैं वो जिंदगी होती है, और जिसके पास चले जाते हैं वो हमारी मौत का कारण बन जाती है। अब डैडी को समझ में आने लगा, फिर भी कहता है आप बहुत अजीब है, आप करते क्या है? तो बताने लगा कि मैं किताबें पढ़ता हूँ, ये घर आपको जो खाली लग रहा है वो खाली नहीं, मेरी कंपेनियंस मेरी बुक्स हैं। और तो डैडी पूछता है अंकल आपके घर में कर्टन्स नहीं है? मतलब कर्टन माने चीजों को बंद करना, दिखावा। उसने कहा नहीं मुझे नेचर जैसा है वैसा पसंद है, डार्कनेस पसंद है, दिन में लाइट पसंद है। डैडी ने कहा हाँ अंकल मुझे भी ना बारिश पसंद है। मतलब नाउ ही इज ट्राइंग टू ओपन अप एंड जेल अप विद अंकल एंड ही इज फीलिंग हैप्पी। मिस्टर लैम ने कहा देखा तू खोया हुआ नहीं है, तू लाइफ को समझता है और जी रहा है, इसका मतलब तू सुनता है। डैडी ने कहा मैं सब सुनता हूँ, आप जानते हैं मेरे पेरेंट्स कह रहे थे कि जब वो नहीं रहेंगे मैं अकेले क्या करूंगा इस जली हुई शक्ल के कारण। इसका मतलब सबको लगता है कि माय एग्जिस्टेंस इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ दिस बर्न फेस। मिस्टर लैम समझाते हैं बेटा तेरी शक्ल इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट मेक्स अ पर्सन इज हिज ब्रेन, दैट मेक्स हिम हिज हार्ट, दैट मेक्स हिम डिफरेंट। हाथ है पैर है दिमाग है, जिसे चला और अपनी लाइफ में अपनी जगह बना। डैडी ने कहा कैसे? मिस्टर लैम ने कहा जैसे मैं करता हूँ। उसने पूछा कि आपके दोस्त हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उन जैसे लोगों के जो फिजिकली इम्पेयर्ड होते हैं उनका कोई दोस्त नहीं होता, तो उसे लगता है शायद अंकल का भी ना हो। तो अंकल के हैं नहीं बच्चों, उनको भी बहुत कड़वाहट का सामना करना पड़ता है, मगर वो फिर भी सच
को छुपाते हैं, कहते हैं हाँ टॉम डिक एंड हैरी बहुत सारे हैं, क्योंकि बच्चा पूछता है आप नाम बताओ, तो कहता है कि हाँ जो भी लोग मेरे गार्डन में आते हैं मेरे दोस्त हैं। तो कहता है तुम चाहो तो तुम भी अपना नाम, मतलब व्हाट हैव यू डन, तुम भी तो मेरे दोस्त हो। कहता है मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम ने कहा क्यों, मेरे लिए तो तुम हो, तुम अपने लिए मानते हो तो नहीं हो, ऐसा क्या किया है तुमने कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। डैरी ने कहा अंकल आप तो मुझे जानते ही नहीं, शायद उसके पेरेंट्स ने उसे सिखाया है कि जिसको आप जानते नहीं हो आपके कैसे दोस्त हो सकते हैं। तो कह रहा आपको तो ये भी नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ। मिस्टर लैम ने कहा तो क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या दोस्ती का मतलब है कि एक बहुत बड़े से बॉक्स में उनके सारे पर्टिकुलर्स रेज्यूम डाल दें तब वो दोस्त है। मिस्टर लैम ने कहते हैं, तो डेरी कहते हैं नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं है। मिस्टर लैम ने कहा अच्छा तुम नाम बताओ। तो वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम डेरिक है, बट नफरत है मुझे इस नाम से, अगर आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं करिए, मगर मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। और एक बात बताइए मैं कभी यहाँ पर लौट के नहीं आऊंगा, क्या मैं तब भी दोस्त हूँ। मिस्टर लैम ने कहा क्यों नहीं, और बताइए कि इतने सारे लोग यहाँ से क्रॉस करते होंगे जो आपसे बात भी नहीं करते होंगे, क्या आपके दोस्त हैं। तो मिस्टर लैम बहुत अच्छी बात कहते हैं, दुश्मन भी तो नहीं है, और जो दुश्मन नहीं वो दोस्त है। डेरी कहता है वो कुछ भी नहीं है, दोस्त दुश्मन कुछ भी नहीं। मिस्टर लैम ने कहा लोग कुछ भी कभी नहीं होते, या तो दोस्त या दुश्मन होते हैं। डैडी ने कहा मुझे लोगों से नफरत है। अंकल कहते हैं बस बच्चों नफरत ही तो सबसे बेकार चीज है। उसने कहा नफरत ही तो तुम्हें अंदर बाहर से जला रही है, एसिड ने तो शक्ल जलाई, नफरत ने तुम्हें पूरी तरह खत्म कर दिया है। जब अंकल कहते हैं ओनली, तो बच्चा कहता है आपको लगता है सिर्फ एसिड ने शक्ल जलाई है। मिस्टर लैम ने कहा हाँ, जैसे बॉम्ब ने मेरी सिर्फ टांग उड़ाई है, वो चाहता तो मुझे पूरी तरह से नेगेटिव कर सकता था, बट मैंने अपने आप को मरने नहीं दिया। कहता है आप जानते हैं जब मैं डिस्चार्ज होकर आया तो मेरे ही फैमिली वाले कहते इसको तो अपने जैसे दिखने वालों के साथ रहना चाहिए, जैसे अंधो अंधों के साथ रहते हैं, गधे गधे के साथ। मिस्टर लैम ने कहा तो लंगड़े एक साथ रहेंगे। डैडी ने कहा हाँ। मिस्टर लैम ने कहा ये कैसी दुनिया होगी। तो डैडी इतना इतना ज्यादा पेन्ड है, इतना ज्यादा टच्ड है, इतना ज्यादा अपसेट है कि वो क्या कहता है कम से कम जो भी होगा अंकल कोई किसी को नोचेगा, किसी को परेशान तो नहीं करेगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं इसका मतलब तुम्हारे लिए जितने अंधे हैं जितने लंगड़े हैं वो सब एक जैसे हैं। अंकल बहुत खूबसूरत बात बताते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, एवरीथिंग इज डिफरेंट एवरीथिंग इज सेम। दिखने में अगर हम सेम हैं सारे अंधे सारे लंगड़े, बट सब अलग हैं। इट्स दिस दैट चेंजेस एवरी। अंकल आप लाते कहाँ से हो ये बातें। कहते हैं देख कर सुन कर, गार्डन है तुम भी बैठो। मिस्टर लैम दरवाजा खुला है कभी भी आ जाना। हाँ अंकल आ जाओ। वो कहते हैं अगर कोई नहीं होगा तब भी। कहते हैं हाँ तुम्हें और बच्चे मिल जाएंगे। तो नहीं फिर नहीं आऊंगा, और आएंगे तो वो मुझे देखकर भाग जाएंगे, मतलब वो फेस ही करना नहीं चाहता। अंकल ने मैं भागा, मैं नहीं भागा तो तुम ट्राई करके देखो। कहता है नहीं नहीं मेरे को पता है वो भाग जाएंगे। ऐसा करो आपको मुझसे दोस्ती करनी है तो मुझसे करो और सबसे दोस्ती छोड़ दो। अंकल ने कहा मैं भागा। कहता नहीं। अंकल कहते हैं जानते हो जब मैं गली में जाता हूँ मेरा मेरे ही मजाक उड़ाते हैं और मेरे ही गार्डन में वापस आते हैं, वो डरते नहीं है, इट्स जस्ट अ नेम एंड जस्ट अ फन फॉर देम। डैडी ने कहा अंकल आपकी टांग युद्ध में उड़ी थी। उन्होंने कहा हाँ उड़ी थी। कहता है आप सीढ़ी कैसे चढ़ते हो और एप्पल कैसे तोड़ते हो, दैट्स सी द राइटर has beautifully brought the theme कि लाइफ को एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो, ठीक है टांग नकली है बट काम तो करना ही है। कहते हैं मैंने बहुत कुछ सीख लिया है लाइफ में करने से, और यही सोचो बेटा जितना भी टाइम निकल गया बट देन मेहनत करो, मेहनत का फल हमेशा मिलता है, मूव ऑन। उसने कहा अंकल आप सोचो आपकी गर्दन टूट गई, आप गिर जाओ आप मर जाओ, फिर। अंकल ने कहा हो सकता है, क्या अंकल मैं आपकी मदद करूं, करना चाहो तो। कहता है मैं तो करना चाहता हूँ, मेरी मम्मी मुझे मदद नहीं करने देंगी, 3 मील दूर है सिर्फ मेरा घर, और 14 साल का हूँ, फिर भी हर चीज जानना चाहते हैं। अंकल उसे समझाते हैं, पेरेंट्स केयर करते हैं। कह रहे नहीं वो मुझे इरिटेट करते हैं। कहते जाओ उन्हें बता के आओ। डैडी ने कहा 3 मील दूर है। मिस्टर लैम ने कहा शाम सुहानी है, तुम्हारे पास तो टांगे भी है, एक बार मैं घर चला गया तो वो आने नहीं देंगे। डैडी ने कहा मिस्टर लैम ने कहा एक बार तुम घर चले गए तुम आना नहीं चाहोगे, क्योंकि जो कुछ करना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो ना करना चाहे उसे कोई कुछ करा नहीं सकता। अंकल उसे चैलेंज देते हैं जानबूझ के कि बच्चा एक बार अपने डर से लड़े, और सच में वो लड़ता है और कहता है आई 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 डोंट नो एक्चुअली। वो अपनी बात खोलता है, कहता है मुझे खुद भी नहीं पता मुझे क्या चाहिए, मुझे आपकी जैसा गार्डन चाहिए अंकल जो मेरा हो। मिस्टर लैम ने कहा ठीक है बैठो देखो तुम भी आओ, बट मैं जा रहा हूँ,
अंकल अंकल जो भी यहाँ आते हैं क्या आपसे बात करते हैं? हाँ अंकल कहते हैं कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, बट मैं बात कर लेता हूँ। मुझे नहीं लगता आप किसी से बात करते हो, आप अकेले रहते हो। अंकल ने कहा जो सोचना है सोचो। डेरी इतना पसंद कर रहा है अंकल को कि वो जानबूझ के उनसे बात कर रहा है, अपने दिल की बातें कर रहा है। ठीक है नाम बताओ, तो अंकल झूठ बोलते हैं, टॉम डिक एंड हैरी। कहता है वो अंकल चले जाते हैं तक, क्योंकि जब तक वो इग्नोर नहीं करेंगे तब तक इसको रियलाइजेशन नहीं होगा। अंकल उठ के जाने लगते हैं। आप पागल है अंकल, आप क्रेजी है। और अंकल कहते हैं ठीक है सॉरी, दैट्स अ गुड एक्सक्यूज। अब वो कहते हैं किस लिए? तुम लड़के जाओगे, तुम्हें वापस आना नहीं पड़ेगा, तो ये एक्सक्यूज बन जाएगा कि तुम मुझे भी फेस नहीं करोगे। आप भी औरों की तरह है अंकल, आप भी वही चीजें कह रहे हैं। आपको दुख नहीं हो रहा ना? आप डरे हुए हैं, हाँ 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 हाँ, आप डरे हुए हैं। हाँ, आपको लगता है मैं डेविल हूं? हाँ बोलो। वो चिल्लाने लगता है जोर जोर से। अंकल इग्नोर करते हैं क्योंकि अंकल जानते हैं कि जब तक वो अपने दिल के डर को बाहर नहीं निकालेगा, ही विल नॉट बी अ फाइटर। अंकल कहते हैं मिस्टर डेरी, अंकल को कहता है मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, और भाग के चला जाता है। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, इसने मुझे चैलेंज नहीं दिया, इसने अपने आप को चैलेंज दिया। वो घर जाता है, मम्मा के पास जाता है, और मम्मा से देखिए अब पता चलेगा दैट हाउ ही इज प्रोग्रेसिंग इन हिज डिसीजन, हाउ ही हैज चेंज्ड। मम्मी उसे डांटती है तुम कहाँ थे, और वो कहता है मम्मा प्लीज आप जो सुनती हो उस पर विश्वास मत करो, ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कोई नेगेटिव बात सुनी है कि इतने बड़े घर में रहता है। मम्मा कहती है वार्निंग दी थी तुम यहीं रहो। कहता है नहीं मम्मा, मैं उनके पास जाऊंगा, मुझे उनकी बातें अच्छी लगती हैं, उनसे क्या डरने की जरूरत है, आई वॉन्ट टू लिसन टू हिम। मम्मी ने कहा क्या सुनना चाहते हो? कहती है वो बातें जो मैटर करती हैं, वो बातें जो मुझे कभी किसी ने नहीं बोली। मम्मी ने कहा यहाँ बैठ के सोचो। उसने कहा नहीं, आई विल नॉट स्टॉप हियर, क्योंकि आज रुक गया तो कभी जा नहीं पाऊंगा। मैं जा रहा हूं उनको सुनने और जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने, उनकी एप्पल तोड़ने में मदद करने। मम्मी चिल्लाती हैं, डेरी रुकता ही नहीं है, दरवाजा पटक के चला जाता है, बिकॉज दैट न्यू लाइफ इज वेटिंग फॉर हिम, दैट हैप्पीनेस, दैट एक्सूबरेंस, दैट चर्पीनेस, बिकॉज नाउ ही इज कॉन्शियस कि वो अपनी इस एंट्रैपमेंट को तोड़ सकता है। अपने उस कैरेक्टर से बाहर निकलकर वो सबको सरप्राइज कर देगा एट द एंड, बिकॉज उसने अपनी उस शील्ड को तोड़ दिया है। पहुंचता है दे, और जैसे ही वो पहुंचने वाला होता है, मिस्टर लैम सीढ़ी लेकर पेड़ के पास ये एप्पल तोड़ रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। अचानक से क्या होता है, ये टहनी ऐसे मुड़ती है, जो उनकी सीढ़ी होती है वो नीचे गिरती है, अंकल उस नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। और तभी डेरी आता है और कहता है मिस्टर लैम, मैं आ गया मिस्टर लैम, आहा मिस्टर लैम, और चिल्लाता है। जब कोई आवाज नहीं आती, नीचे अंदर आता है, मिस्टर लैम के पास बैठता है, कहता है मिस्टर लैम, आर यू ऑलराइट मिस्टर लैम? मिस्टर लैम, आई एम हियर, आर यू ऑलराइट? लंगड़े लैम। और वो रोता है, बिकॉज द पर्सन हु हैज इंस्पायर्ड हिम हैज गॉन अवे। चाहे अंकल मीन सच अ वाइज मैन, उसने इसके लाइफ में जिंदगी भर दी, चाहे एंडिंग थोड़ी सी दुखी है, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस ही हैज मेड द लाइफ ऑफ दिस बॉय हैप्पी। डेरी रोने लगता है क्योंकि मिस्टर लैम्प उठते नहीं। With this, we come to an end of the chapter on the face of it. I hope you've understood that conduct your life according to your wish, not on how people judge you. Believe in yourself and your worth. With this, we come to an end. Bye for now. लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियोस लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और औरों को बता दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।